निर्वाचन कार्य में लगे हमारे समस्त साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज का वीडियो उन साथियों के लिए है जिनकी ड्यूटी आगामी चुनाव में लगी हुई है। मित्रों, इस वीडियो में जितनी भी संख्याएं होंगी वे सभी काल्पनिक होंगी, जितने भी नाम होंगे वे सभी काल्पनिक होंगे। इस वीडियो का प्रमुख उद्देश्य आगामी चुनाव हेतु कार्मिकों को सामान्य प्रशिक्षण प्रदान करना मात्र है। मित्रों, आइए देखते हैं इस वीडियो में कि जब मतदान के लिए हमारी जो पार्टी है वहां पर पहुंच गई और वहां पर मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति किस प्रकार से करेंगे। मतदान अभिकर्ता यानी कि पोलिंग एजेंट की हम नियुक्ति किस प्रकार से करेंगे, तो ये हमारे सामने एक प्रारूप 10 है जो कि मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का फॉर्म है। तो जो पहली बार जो लोग पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं वो इस मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति करने के मामले में थोड़े परेशान रहते हैं कि इनको कैसे नियुक्त किया जाए। तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशली है, विशेष तौर से उनके लिए है जिनको इसमें मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति करने में कोई समस्या आती है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम नियुक्ति कर सकते हैं। मित्रों, ये जो प्रारूप 10 है ये फॉर्म जो है मतदान अभिकर्ता अपने साथ भर करके वहां पर लाएंगे, जो कि उनके जो अभ्यर्थी द्वारा साइन करके उनको दिया गया होगा या मतदान अभिकर्ता द्वारा उनको साइन करके दिया गया होगा। तो उसको वो भर करके लाएंगे और पीठासीन अधिकारी के पास उसको जमा कर देंगे। यदि किसी के पास ये फॉर्म नहीं होगा तो वो पीठासीन अधिकारी को ये फॉर्म मिले हुए होते हैं, सामग्री के साथ मिले होते हैं। तो आप जो मतदान अभिकर्ता को ये फॉर्म पीठासीन अधिकारी महोदय दे देंगे और वो इसको भर करके और अपने अभ्यर्थी के या निर्वाचन अभिकर्ता के साइन करा करके पीठासीन अधिकारी महोदय के पास इसको जमा कर देंगे। तो जो कि ये बाद में एक लिफाफे में पैक होकर के ये जहां पर सामग्री जमा होती है वहां पर ये जमा हो जाता है। तो ये मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का फॉर्म है, इसको हम किस प्रकार से भर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप विधानसभा के लिए निर्वाचन है तो विधानसभा का, और लोकसभा के लिए निर्वाचन है तो लोकसभा का नाम ऊपर नाम और नंबर लिख देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है 01 टिहरी लोकसभा तो के लिए निर्वाचन। तो इसी प्रकार से यदि विधानसभा के लिए है तो आप यहाँ पर विधानसभा के लिए लिख देंगे। अब आता है यहाँ पर मैं यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा, उस कैंडिडेट का नाम आ जाएगा जो कि इलेक्शन लड़ रहा है, जिसका ये अभिकर्ता बनना है जिसका, तो उस कैंडिडेट का नाम आ जाएगा यहाँ पर। अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी अपना नाम लिखेगा यहाँ पर। जो ऊपरी वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं यानी कि अभ्यर्थी जो इलेक्शन लड़ रहा है उसका नाम यहाँ पर आएगा, ठीक है। का जो ऊपरी वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं, निर्वाचन अभिकर्ता हूं, अभ्यर्थी हूं या निर्वाचन अभिकर्ता हूं। अब इसमें ये कुछ लोग नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता। देखो, जो अभ्यर्थी होता है और अभ्यर्थी इतने सारे जो बूथ होते हैं, मान लो 1500-1600 बूथ हैं, तो 1500-1600 बूथ पर वो अभ्यर्थी स्वयं साइन करने के लिए मतदान अभिकर्ता को नियुक्त करने के लिए नहीं जा सकता है। इसलिए वो अपना एक निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर देता है जो कि अन्य अभिकर्ताओं के फॉर्म में साइन करता है। तो चाहे अभ्यर्थी करे या निर्वाचन अभिकर्ता करे तो उसकी एक लिस्ट दी जाएगी, उस लिस्ट में उनके हस्ताक्षर होंगे जिसको पीठासीन अधिकारी महोदय चेक कर लेंगे, जांच उसकी कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा उस निर्वाचन अभिकर्ता का नाम जो कि आपका मतदान अभिकर्ता का नाम यहाँ पर आएगा जो कि मतदान आपके मतदेय स्थल पर अभिकर्ता बनना चाहता है, एजेंट बनना चाहता है। मान लीजिए वो प्रभुलाल है जो कि आपके यहाँ एजेंट बनना चाहता है। अब प्रभुलाल का पता यहाँ पर आप लिख देंगे, उसका पता क्या है। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपके यहाँ पोलिंग एजेंट बनने के लिए आएगा
उसका कोई आईडी, फोटो पहचान पत्र या आधार कार्ड की कॉपी आप ले लेंगे, इस फॉर्म के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, तो मान लो प्रभुलाल है, वो एजेंट बनना चाहता है, तो उसका पता यहाँ पर लिख देंगे और फिर संख्यांक वाले मतदान केंद्र में मतदान के लिए नियत स्थान पर आप अपने मतदेय स्थल का संख्या नंबर लिख देंगे, जो आपके मतदेय स्थल का बूथ नंबर जो आपका होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 यानी कि 123 लिख दिया। तो अब स्थान का नाम लिख देंगे जो मतदेय स्थल का नाम है, जैसे कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय कक्ष संख्या 2 मैंने लिख दिया। तो जगह का नाम लिख देंगे, कौन सी जगह का वो है, स्थान का नाम भी लिखेंगे। मैं हाजिर रहने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं। तो ये डिटेल जब आप भर देंगे, उसके बाद आप यहाँ पर स्थान का नाम लिख देंगे। जो भी स्थान होगा, मान लो देहरादून या जो भी उस जगह का नाम होगा, आप उस जगह का नाम लिख देंगे और यहाँ पर तारीख लिख देंगे, जो भी इलेक्शन की जो भी तारीख होगी वो तारीख लिख देंगे। और यहाँ पर जो आपके यहाँ पोलिंग एजेंट बनना चाहता है, वो यहाँ पर अपने अभ्यर्थी के या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के यहाँ पर साइन करवा के लाएगा। तो तभी ये मान्य होगा जब वो साइन करा करके ले आएगा। अब वो साइन करा के ले आया, अब आपके पास इस फॉर्म को लेकर आता है, तो आप क्या करेंगे, पीठासीन अधिकारी महोदय, मैं मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूं। यहाँ पर भी स्थान लिख देंगे और दिनांक लिख देंगे। और यहाँ पर मतदान अभिकर्ता जो होगा, मान लो प्रभुलाल है, तो प्रभुलाल के यहाँ पे साइन करा देंगे। ठीक है, उसके बाद साइन करा देंगे। ठीक है, उसके बाद अब पीठासीन अधिकारी महोदय, पीठासीन ऑफिसर के समक्ष हस्ताक्षर की जाने वाली मतदान अभिकर्ता की घोषणा। अब ये घोषणा है, मैं तद्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपरी वर्णित निर्वाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 द्वारा जो मैंने पढ़ ली है, को पढ़कर सुना दी गई है, निषिद्ध कोई बात नहीं करूंगा। इसी फॉर्म में ये जो धारा 128 है, ये नीचे लिखी मिलेगी आपको, बारीक 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 यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको मिल जाएगी 128 मतदान की गोपनीयता बनाए रखना। इसमें सारी डिटेल दी होगी, जो भी नियम होंगे वो सारे नियम यहाँ पर दिए होंगे। तो ये पढ़वा देंगे आप उसको या पढ़ के सुना देंगे एजेंट को। और यहाँ पर जो है जो भी दिनांक होगी वो दिनांक यहाँ पर लिख देंगे। दिनांक लिखने के बाद यहाँ पर आ जाएगा मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई, यानी कि ये हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी के सामने होंगे। यहाँ पर मतदान अधिकारी के मतदान जो अभिकर्ता है उसके यहाँ पर साइन हो जाएंगे, मतदान अभिकर्ता के यहाँ पर साइन हो जाएंगे और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी महोदय के साइन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भी है तारीख यहाँ पर लिख दी जाएगी, कितनी तारीख को ये साइन किए गए। और इस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर करके आप अपने पास पीठासीन अधिकारी महोदय को अपने पास जमा कर लेंगे। अब जब इस फॉर्म को जमा कर दिया, उसके बाद मतदान जो अभिकर्ता है, जो पोलिंग एजेंट है, उसको एक पास जारी किया जाएगा, एक प्रवेश पत्र उसके लिए जारी किया जाएगा। उसमें आप सबसे पहले तो सीरियल नंबर लिख लेंगे कि वो कौन से नंबर का अभिकर्ता है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। तो यहाँ पर उसकी क्रम संख्या सीरियल नंबर लिख देंगे। उसके बाद ये आपके सामने ये प्रवेश पत्र है, किस तरह का प्रवेश पत्र आपको भरना है। इसमें यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन है तो लोकसभा टिक कर देंगे, 2024 लिख देंगे। ठीक है, तो 2024 लिखने के बाद यहाँ पर 2024 हमने लिख दिया। उसके बाद मतदान अभिकर्ता का प्रवेश पत्र ये है, एंट्री पास फॉर पोलिंग एजेंट, फिर ये बनेगा जो कि वो अपनी जेब के ऊपर इसको लगा लेंगे पिन से। तो ये पास है। सभा यहाँ पर आ जाएगा लोकसभा सामान्य निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। तो संख्या मान लो 01 हो गया और नाम हो गया टिहरी हो गया। तो 01 टिहरी जो भी आपकी होगी, 05 हरिद्वार है या जो भी है उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद है मतदेय स्थल की संख्या 1 2 3, उसका नाम
राजकीय प्राथमिक विद्यालय कक्ष संख्या नंबर 2। तो जो भी जगह का नाम है, जगह का नाम भी यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम। जिस भी पार्टी का वो अभिकर्ता बनना चाहता है, उस पार्टी से जो भी कैंडिडेट लड़ रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, तो इलेक्शन लड़ने वाले उस कैंडिडेट का नाम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद मतदान अभिकर्ता का नाम। अब मतदान अभिकर्ता मान लीजिए प्रभुलाल आया है मतदान अभिकर्ता बनने, पोलिंग एजेंट बनने, तो उसका नाम लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद मतदान अभिकर्ता के प्रतिस्थानी का नाम। मान लीजिए मतदान अभिकर्ता को कुछ समय के लिए बाहर जाना है, तो उसका कोई प्रतिस्थानी होगा, रिलीवर होगा, तो उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। मान लीजिए वो रामलाल है, तो उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। यानी कि मतदान अभिकर्ता का नाम भी आ जाएगा और उसके प्रतिस्थानी का नाम भी यहाँ पे आ जाएगा। इस बार लोकसभा में बता रहे हैं कि प्रतिस्थानी 2 होंगे, तो 2 नाम यहाँ पर आ जाएंगे। तो उसके बाद पीठासीन अधिकारी महोदय यहाँ पर साइन कर देंगे और ये प्रवेश और जो भी मध्य स्थल की जो सुभिन्नक चिन्ह वाली मोहर है उसको भी लगा देंगे। ठीक है। और इस तरह से ये पास तैयार हो जाएगा और ये पास उस पोलिंग एजेंट को दे देंगे। जब भी प्रतिस्थानी आएगा तो प्रतिस्थानी को ये के पास ये प्रवेश पत्र चला जाएगा और जब वापस मतदान अभिकर्ता आएगा तो मतदान अभिकर्ता के पास ये पास रहेगा। जो भी आपके रूम में वहां पर बैठा होगा जहां पर वोटिंग हो रही है, उसके पास ये पास होना जरूरी है। अब आता है अगला जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट है जो कि इनका कितने लोगों को आपने प्रवेश पत्र जारी किए गए उसकी डिटेल का एक प्रपत्र है। लोकसभा विधानसभा को काट देंगे, निर्वाचन 2024 लिख देंगे। मतदान अभिकर्ताओं के प्रवेश पत्रों का लेखा, ये भी तैयार करना होता है पोलिंग एजेंट का लेखा। अब मान लीजिए यहाँ पर है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, यहाँ पर लोकसभा आ जाएगी जब लोकसभा का इलेक्शन होगा, और जब विधानसभा का इलेक्शन होगा तो विधानसभा आ जाएगी। तो यहाँ पर विधानसभा है तो 17 सहसपुर है, और अगर लोकसभा है तो 01 टिहरी हो जाएगा। ठीक है, जो भी होगी उसके अनुसार होगा। फिर मतदेय स्थल की संख्या 1 2 3, उसका नाम लिख देंगे। कक्ष नंबर 2, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। जो निर्वाचन लड़ रहे हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके जो मतदेय स्थल है आपका, वहां पर कितने कैंडिडेट हैं जो खड़े हैं जो इलेक्शन लड़ने के लिए। तो मान लीजिए हमारे यहाँ 11 है। ठीक है। निर्वाचन सामग्री के साथ प्राप्त प्रवेश पत्रों की संख्या कितनी है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 5 पेज, तो एक पेज में 4 होते हैं, तो कुल 20 है। मतदान अभिकर्ताओं को जारी प्रवेश पत्रों का विवरण आ जाएगा। तो विवरण में देख लीजिए, यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा। यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम नंबर 1 पे, क्या प्रवेश पत्र जारी किया गया, हाँ। मतदान अभिकर्ता प्रतिस्थानी के हस्ताक्षर, मतदान अभिकर्ता के यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएंगे, प्रतिस्थानी के भी यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। इसी प्रकार से नंबर 2 कैंडिडेट है, उसका नाम आ जाएगा, उसका क्या उसे प्रवेश पत्र जारी किया गया, हाँ, और उसके मतदान अभिकर्ता के यहाँ पर साइन हो जाएंगे, प्रतिस्थानी के यहाँ पे साइन हो जाएंगे। फिर अभ्यर्थी जो तीसरे वाला है, तीसरा कैंडिडेट का नाम लिख देंगे, और यहाँ पर प्रवेश पत्र जारी किया गया, हाँ, और उसके मतदान अभिकर्ता के यहाँ पर साइन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मान लीजिए हमने 3 लोगों को ये प्रवेश पत्र जारी किया गया। हमारे यहाँ केवल 3 ही पोलिंग एजेंट आए, मतदान अभिकर्ता आए। तो अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 20 जो है प्रवेश पत्र थे, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा अप्रयुक्त प्रवेश पत्र 17, जो कि हमने प्रयुक्त नहीं किए, वो कितने हैं, 17 है। यहाँ पर आप दिनांक लिख देंगे, जो भी पोलिंग की जो दिनांक होगी वो लिख देंगे, और यहाँ पर मोहर सहित पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे और सुवर्णक चिन्ह वाली मोहर यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला प्रपत्र भर देंगे। अब आता है एक और प्रपत्र अब मतदान अभिकर्ताओं के लिए। मतदान
अभिकर्ता प्रतिस्थानी अभिकर्ता की संकलन सीट। ये संकलन सीट यदि कोई बाहर जाता है तो उसकी कितनी बार वो अंदर विजिट कर रहा है, कितनी बार बाहर जा रहा है, उसकी जो सीट, उसका विवरण है वो यहाँ पर रखा जाना है। तो ये लोकसभा निर्वाचन 2024 यहाँ पर लिख देंगे और लोकसभा यहाँ पर हो जाएगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 01 टिहरी और मतदेय स्थल का नंबर 123 123, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कक्ष संख्या 2। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या आ जाएगी। कितने अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ने वाले हैं, मैंने आपको बताया था 11 निर्वाचन लड़ने वाले हैं। अब ये विजिट सीट, कितनी बार वो प्रतिस्थानी बाहर गए, कितनी बार अंदर आए, उसका यहाँ पर विवरण देना होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभ्यर्थी का नाम, जो भी अभ्यर्थी होगा उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। अभ्यर्थी मतलब इलेक्शन लड़ने वाला, जो लड़ रहा है इलेक्शन। मान लीजिए वो का गा है, नाम हम यहाँ कोई नहीं लिख रहे हैं, नाम आपके यहाँ जो भी अभ्यर्थी होगा उसका नाम लिख दीजिए और उसके दल का नाम, उसका दल मतलब उसकी पार्टी कौन सी है, पार्टी का नाम। मतदान अभिकर्ता प्रतिस्थानी अभिकर्ता का नाम, मान लो मतदान अभिकर्ता है प्रभुलाल। प्रवेश का समय उसका वो 6:30 बजे सुबह यहाँ प्रवेश कर गया था आपके मतदेय स्थल पर, उसका यहाँ पर हस्ताक्षर ले लेंगे। उसके बाद उसका निकास का समय हो जाएगा, कितने बजे वो बाहर गया, लघु शंका के लिए या किसी काम के लिए वो बाहर गया, तो उसका निकास का समय मान लो वो 11 बजे बाहर गया और उसके जब वो बाहर गया तो फिर उसके साइन ले लेंगे। ठीक है। अब जब ये 11 बजे बाहर गया तो दूसरा प्रतिस्थानी अंदर आया होगा तो उसका विवरण भरेंगे, प्रतिस्थानी का विवरण नंबर 2 पे डाल के क ख ग, उसके दल का नाम च छ ज, जो भी होगा, मैंने च छ ज लिख दिया है लेकिन उसके दल का पार्टी का नाम जो भी होगा वो आपको लिखना होगा। ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया ये सब संख्याएं काल्पनिक है, नाम काल्पनिक है, तो आपका आपके मध्य स्थल पर जो भी होगा उसके हिसाब से लिखेंगे। अब मान लीजिए जो प्रतिस्थानी है उसका नाम है रामलाल, तो रामलाल, क्योंकि ये 11 बजे पहले वाला प्रभुलाल बाहर गया तो रामलाल 11 बजे अंदर आ गया, उसके यहाँ पर रामलाल के साइन ले लेंगे और अब वो कितने बजे तक वहां रहा, मान लो वो 12 बजे तक वहां रहा तो 12 बजे यहाँ टाइम डाल देंगे। 12 बजे वो निकास हुआ उसका, मतलब वो बाहर गया, फिर वापस प्रभुलाल आया तो उसका समय यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर इसके साइन ले लेंगे। फिर वापस 3 नंबर पे प्रभुलाल जब वापस आया तो उसका क ख ग जो है अभ्यर्थी का नाम, च छ ज जो भी है उसका पार्टी का नाम, फिर प्रभुलाल लिख देंगे, प्रभुलाल। ठीक है। और फिर वो 12 बजे अंदर आया, फिर उसके साइन ले लेंगे और उसका अब वो अंदर आ गया तो निकासी जब वो करेगा तब इस तरह से इस सीट को भरना है। तो इस प्रकार से मित्रों फिर इसमें अंत में यहाँ पर दिनांक लिख दी जाएगी 19/4/2024 और उसके बाद पीठासीन अधिकारी के यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे और पीठासीन अधिकारी का नाम यहाँ पर हो जाएगा, तो और सुभिन्नक चिन्ह वाली मोहर यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है। इस प्रकार से जो ये मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति किस प्रकार से करते हैं और मतदान अभिकर्ताओं से संबंधित जो भी प्रपत्र हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बताए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का वीडियो है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा और अपने साथियों में भी शेयर कीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।